हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। Open your book, take out your pencil, pen and copy and write down the question and answer. So student, आप सब में जो भी स्टूडेंट न्यू हैं या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन का क्लास एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो क्लास, सेकेंड के भी एंड थर्ड के भी एक्सप्लेनेशन क्लास एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन क्लास अभी तक नहीं देखा है, सारे वीडियोस आपके साइंस चैनल पे अवेलेबल है। सो सब्सक्राइब योर साइंस चैनल to receive all the notification and watch the previous class video. All the videos are available in the channel. तो आप लोग को मैम ने अभी भी 7th क्लास में 2021 में जितना भी टीच किया है सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप लोग चैनल पे जाएंगे और वीडियो को देख लेंगे। आप सबको पता है पुरानी वीडियोस को कैसे सर्च करते हैं, ये सब मैम ने आपको बता दिया है। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। अपने वर्क कंप्लीट करेंगे, अपनी कॉपी को डेट वाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और सेकेंड थिंग क्या है कि आपका जो मोबाइल है, आप कैसे पुरानी वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। ये आपका मोबाइल है एंड ये उसके स्क्रीन है, ठीक है। आपका वीडियो इतने पार्ट में चल रहा है, अगर आपने उसको मोबाइल को टिल्ट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वी शेप मार्क वाइट कलर का है, ठीक है। वी शेप एक बटन है, आप जब उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे साइड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैम ने क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के एक्सरसाइज सोल्यूशन के लिंक, एक्सप्लेनेशन क्लास वीडियो के लिंक और अब तक के जितने भी वीडियो हैं 7th स्टैंडर्ड को मैम ने पढ़ाए हैं वो सारी चीज़ें एडेड है, अवेलेबल है। तो आप लोग चैनल पे जाइए, जो भी बच्चे हैं पुराने नए जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश वीडियो नहीं देखा, क्लास नहीं कर पाए हैं, वो जाके चैनल पे सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, कुछ भी भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैम चैप्टर नंबर 4 पे हैं तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट की पॉइंट्स भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में सब कुछ रिवाइज करते रहिए, प्लस साथ में आगे भी पढ़ते रहिए और अपनी कॉपी भी कंप्लीट करिए। सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। तो आप लोग अपने सामने अपना मोबाइल रख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, अपनी पेन निकाल लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग। सो yesterday I received the comments of some students. First comment, what is conductor? So she has commented the important points. Name Shreya Kesharwani, class 7th, section A. Thank you मैम जी एंड गुड श्रेया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। सारे स्टूडेंट को ऐसे ही चीज़ें फॉलो करनी है। आप लोग जब भी कुछ जहाँ पे मैम ने क्लास पढ़ाते टाइम बोला है कि इस पार्ट को आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, तो उसको ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया व्हाट इज कंडक्टर, तो सब्सटेंस अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली, दैट इज कॉल्ड conductor. Now next comment. Good evening ma'am ji, Shreya Kesharwani. Okay. Good morning ma'am, my name is Natik Singh. Natik Singh, try to comment the underlined part of your book. Next comment I receive student Rimjhim Rai, class 7 section A. He commented what is conductor. Okay, Rimjhim, good. So Rimjhim is always commented. Rimjhim के कॉमनली डेली कमेंट आते हैं, डेली वो इम्पोर्टेंट सेक्शन या अंडरलाइन पार्ट कमेंट करते हैं।
नेक्स्ट अनोखी श्रीवास्तव, क्लास 7 सेक्शन ए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग मैम, शामवीर श्रीवास्तव 7th A। तो ट्राई टू कमेंट अनोखी some underline part from your book now। शांभवी श्रीवास्तव के कमेंट हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। सो गुड शांभवी। नेक्स्ट कमेंट शालिनी मैम, क्विल्ट मीन्स रजाई। गुड, करेक्ट। Now she is also commented the underline part. Good Shalini. So there is one question of Avni Pandey. मैम जो अंडरलाइन करवाते हो आप उसे कॉपी में करना है। प्लीज टेल। नो, आपको कॉपी में नहीं करना है। अंडरलाइन वाले पार्ट को आपको कहाँ पे अपनी बुक में ही अंडरलाइन करके रखना है। उसे मैम क्वेश्चन बना के देंगी तब कॉपी में करना है, ऐसे कॉपी में आपको नहीं करना है अपने से। बट उस पॉइंट पर हमेशा फोकस्ड रहना है। जब भी आप बुक से पढ़ाई करेंगे, रीड करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उन पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ेंगे जिससे आपको याद रहे। अंडरलाइन मैम इसलिए करवाती हैं जिससे आपको जो फ्यूचर में आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए, आपके माइंड में रहने चाहिए, कॉपी में उसे नहीं करना है। So C commented the underline part. Good Avni. So next comment Mohammad Hamza. Good morning ma'am. Good morning beta. Now students open your copy and write down the important question. Class 7 chapter number 4 important point and answer. Do this work in your copy. तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, मोबाइल को सामने रखिए एंड स्टार्ट राइटिंग। Question number first, what is conduction? So जिन भी बच्चों को बेसिकली आई रिसीव द कमेंट ऑफ अवनी पांडे, मैम मुझे कंडक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग फिर से ट्राई करिए। इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, सिंपल सी बात है। उसकी डेफिनेशन मैम ने अभी लिखवा दी है, व्हाट इज़ कंडक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए व्हाट इज़ कंडक्शन, इसे लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैम आपको एक बार और रिवाइज करवा देती है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत इजी है, सिंपली समझना है इसको। व्हाट इज़ कंडक्शन, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ कंडक्शन। Write the answer. The process by which heat or electricity passes through a material is called conduction. The process by which heat or electricity passes through a material is called conduction. Simple. So conduction क्या है? The process by which heat or electricity pass through a material. बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जिस मटेरियल से पास होती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे है पेज नंबर 35, प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट। ओपन पेज नंबर 35, प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट। टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन इन सॉलिड। तो मटेरियल क्या है यहाँ पे? सॉलिड है।
तो कैसे हीट शो कर रहा है यहाँ पे, आप ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जिनको भी अभी तक समझ नहीं आया है वो यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए बर्नर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये जो नाइफ है, नाइफ के सिर्फ आगे वाले पार्ट को हीट के आगे लगाया हुआ है, पर धीरे धीरे क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इस वाले पार्ट में भी, ठीक है। इस पूरे नाइफ के पार्ट में भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे बर्नर है, ये नाइफ, हमने नाइफ का कितना हिस्सा लगाया है, इतना हिस्सा हीट के सामने रखा है, बट पूरा का पूरा जो नाइफ है वो हीटेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही ईजी है कंडक्शन। इस एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। नाउ ये आपको समझ में आ गया। द प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू अ मटेरियल is called conduction. Now question number 2, write down the question number 2. What is thermal equilibrium? Write down the question number 2. What is thermal equilibrium? Write down the answer number 2. When two bodies are in contact with each other, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा। When two bodies are in contact with each other, and no heat flows through them, when two bodies are in contact with each other and no heat flows through them, they are said to be in a state of thermal equilibrium. Complete your answer with the correct spelling. When two bodies are in contact with each other and no heat flows through them. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो सिंपल सा उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। आप लोग इसे फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। Now write down the question number 3rd. जिन बच्चों ने, अब मैम लिखवा रही हैं कॉपी में, जब मैम कॉपी में लिखवाएंगी तब आपको कॉपी में लिखना है। What is conductor? Write down the question number 3rd. What is conductor? Substance allow heat to pass through them easily.
Some substances allow heat to pass through them easily. They are called conductors. Example: silver, iron and aluminum, etc. Now write down the question number 4. What is insulator? ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं. Write down the question number 4. What is insulator? Write down the answer number 4. Some substances do not allow heat to pass through them. Some substances do not allow heat to pass through them. They are called insulator. Example: wood, plastic, rock, cotton, wool, etc. Complete your answer. Some substances do not allow heat to pass through them. They are called insulator. Example: wood, plastic, rock, cotton, wool, etc. Now write down the question number 5. Write down the question number 5. Utensils used in kitchen are made up of which metal? Utensil means बर्तन जो हम अपने किचन में रसोई में यूज़ करते हैं. Question number 5. Utensils used in kitchen are made up of which material? Write down the answer number 5. Utensils used in kitchen are made up of metal like utensils used in kitchen are made up of metal like copper, brass, aluminium, etc. As a metal is very good conductor of heat. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है. इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जो टेस्ट है वो अगस्त मंथ में मे भी हो सकता है. ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे चैप्टर्स के आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए. ऐसा नहीं हो कि मैम पीछे से पढ़ाती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही है और आप लोग पीछे का सब भूलते जा रहे हैं.
Thank you.